लाख करोड़ और आप बोले 5 लाख करोड़। 4 लाख का आप बोले तो हम कुछ बोले नहीं, सुनने संशोधन कर रिकॉर्ड में लिखवा दें। मैं ये बातें इसलिए कहना चाहता हूँ चर्चा महोदय कि जब हम कुछ बोले तो इतना ज्ञान रहे कि जितने लोग बैठे हैं वो भी थोड़ा बहुत ज्ञानी हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञान का भंडार और ज्ञान की कटोरा, ज्ञान की खूबसूरती सब इन्हीं लोग के पास है। 17 से पहले ही देश लूटा जा रहा था और 17 के बाद से ऐसा लगता है कि राम राज आ गया है, सब कुछ यही हो रहा है और कुछ दुनिया में हो ही नहीं रहा। तो जो जी ये महामहिम राज्यपाल के भाषण को पढ़ने के बाद हम विपक्ष के लोग हैं, हम हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि हम आपका गुणगान करेंगे? हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि हाँ आप जो एक फिल्म में बच्चे थे हम लोग में, तो एक गाना था बिना बाप के बच्चा हाँ जी, तुमने देखा हाँ जी, हमने देखा हाँ जी, सबने देखा हाँ जी। हाँ जी के जो एक परंपरा चली है, ऐसा बोल रहे हैं कि 6 साल में हिंदुस्तान ये 6000 बरस का देश है, ये 6 बरस का देश नहीं है, ये 14 के बाद ही देश नहीं हिंदुस्तान बना है, उससे पहले भी ये देश रहा है। तो ऐसी बातें बोली जा रही है। बेरोजगारी खत्म, अब किसी के घर में कोई बेरोजगार है ही नहीं है। भ्रष्टाचार तो दूरबीन से खोजने पर भी नहीं दिखाई दे रहा। ये थाना में क्या है, थाना की क्या हालत है जरा पता कर लीजिए। तहसील में लेखपाल किसी गरीब का जो लघु और सीमांत किसान है उसको नापने के लिए तैयार नहीं है। और जब यहाँ पर बोल रहे हैं लोग तो जिससे लग रहा है कि या तो हम ही लोग गड़बड़ हो गए हैं या ये लोग खुद गड़बड़ हो गए हैं और ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या बोलना। कम से कम सही बात तो बोल लें। हम सब सही बात नहीं बोलेंगे तो हम कहीं कहीं तो ईमान धर्म होना चाहिए। राजनीति में ऐसा तो है नहीं कि खाली हम बिना बाप के बच्चा हाँ जी, सबने देखा हाँ जी, कहो वाह वाह, कहो वाह वाह। हम राजनीति में इसके लिए थोड़ी आए। राजनीति कोई धंधा नहीं है, एक लगाओ तेरा पाओ। राजनीति सेवा भाव, जहाँ इंसान काम करता है दूसरे के लिए और पहचान अपनी बनती है, एकदम वो है राजनीति। राजनीति में काम करता है दूसरे के लिए, पहचान उस व्यक्ति की बनती है। लेकिन जब से हम लोग राजनीति में बहुत कम उम्र में 25 साल में हम लोग भी एमएलए हो, सातों ही 8वीं बार है, सांसद भी रहने का सौभाग्य मिला, मंत्री भी रहने का सौभाग्य मिला। गलत तो सही राजनीति में हम नहीं कहेंगे। तो ये बताइए, हम कहो वाह वाह के लिए पैदा है? ऐसी बात है। प्रस्ताव रख रहे थे नीलकंठ जी, तो जिससे लग रहा है कि काशी में हम भी पढ़े हैं। आप तो ऐसा बोले जिससे लग रहा है कि काशी दुनिया के नहीं, कोटा तो देखे नहीं किए का कोटा जानते हैं। ये तो ऐसा बोल रहे हैं जिसे काशी हम न पढ़े हैं, न बढ़े हैं, न देखे हैं। काशी में क्या गंगा, अभी हमारे गुरुदेव मेरा छोटा भाई बोल रहा था कि गंगा बहुत सुंदर हो गई। किस दूरबीन से देखते हो यार? दूरबीन हमें तो बता दो, हम भी देख रहे। गंगा कहाँ साफ हो गई? अभी 51 लोग गंगा में अभी क्रूज पर 31 दिन में पहुंचे हैं कलकत्ता। मैडम, इतना देश में कौन खाली है क्रूज से 31 दिन में कलकत्ता पहुंचेगा? और जहां जहां डीएम एसपी है वो तबला बजा रहे हैं। यही विकास है। तो इसी विकास मुबारक हो। लेकिन याद रखिए, सौभाग्य में सब दिन सोता है। आगे देखो क्या होता है। ऐसा नहीं है कि झूठ के कुतुब मीनार बनकर आप बहुत दुनिया में अच्छा कर लेंगे। सच्चाई कहीं ना कहीं खुलेगी, सच्चाई कहीं ना कहीं जमीन पर दिखाई देगी। आज जरूरत है, हम इस व्यवस्था में महंगाई कितनी तेज बढ़ी है, थाली से दाल गायब हो गया। सब्जी की स्थिति है कि चावल दाल सब्जी रोटी कोई खा नहीं पा रहा। पेट्रोल कितना महंगा हो गया। मजदूरी, किसान, आपने कहा कि इतना धान तो खरीदारी हो गई, लेकिन खेतिहर मजदूर का खेती कितनी महंगी हुई है। हम इस पर बहस क्यों नहीं करते? हम इस पर बहस क्यों नहीं करते हैं कि आज हर आदमी परेशान है, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। ऐसा नहीं है। हम लोग भी राजनीति में बहुत कुछ सोच समझ के आए थे। कम उम्र में संघर्ष करके पैदा हुए हम लोग लाठी जेल। ऐसा नहीं कि हम लोग कांग्रेस से कभी समर्थक रहे। जब गैर कांग्रेसवाद की नारा थी तो हम लोग सब लोग मिलकर उस कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किए हैं।
जिस कांग्रेस का ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हिंदुस्तान से उखड़ना। तो ये मत भूलिए आप भी कि आप नहीं चले जाओगे, आपको भी जाना तय है। हाँ, कुछ समय का तकाजा है। बिजली विभाग में माननीय हमारे बिजली मंत्री जी बैठे हैं, आपका बिजली विभाग का जो जेई क्या कर रहा है आपको मालूम है? जितना अंग्रेज नहीं लूटे हुए उससे अधिक आपका जेई लूट रहा है। जिसके यहाँ एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, ये आप ही पे कह रहा हूं, अकबर ने बीरबल से कहा कि हवा में महल बनाओ, तो कहा हुजूर हवा में महल किसे बनेगा? कहा नहीं बनाओगे तो सर कलम कर दूंगा। चालाक आदमी कहा अरे भाई जान बचाना जरूरी है, तो उसने कहा कि हुजूर प्रयास करूंगा। लगा कहे हम कुछ नहीं जानते हैं, आकाश में हवा में महल बनाओ। उसने तोता पैदा किया और उनको पढ़ाया लिखाया और कहा कि जब बादशाह के शक्ल के इंसान जब निकले तो तुम एक ही बात कहना, चले गर्रा चले माटी चले ईटा। जब निकलता तो बादशाह ने पूछा बीरबल ये क्या पशु पक्षी नारा लगा रहे हैं? कहा हुजूर काम धुआंधार लगातार शानदार चल रहा है और इसलिए पशु पक्षी को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो भी नारा लगा रहे हैं चले गर्रा चले माटी चले। तो पूछा बीरबल ने पूछा, अकबर ने पूछा बीरबल से ये महल कब तक तैयार हो जाएगा? कहा हुजूर यही तय नहीं कब तक तैयार होगा, लेकिन काम लगातार चालू है। तो आपका भी लगातार काम चालू है, लेकिन आप लोग क्या करें? सुनो, आप लोग जो कर रहे हो लगातार चालू है, धुआंधार चालू है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन पर हम लोगों ने काम नहीं किया है, सिस्टम इंप्रूवमेंट में हमने काम नहीं किया। साल भर में बिजनेस प्लान में आपने कोई पैसा दिया? कोई ट्रांसफार्मर बदला? आप माननीय मंत्री जी आए नौकरी करके राजनीति में, हम लोग संघर्ष करके। माननीय सदस्य 9.25 मिनट हो गए हैं, जल्दी आप कर लीजिए प्लीज। थोड़ा सा हम अच्छा बोल रहे थे आप। 1 मिनट और कर लीजिए। अरे हमारा टाइम दे दीजिए। नहीं ना मैडम, सभी ने 7 से 10 मिनट बोला। मैडम इसलिए मैं कहना देता हूँ महोदय कि हम लोग भी यहाँ सही बात कम से कम बोले, इतनी अच्छी बात बोले। आप हमारे जो प्रस्तावक हैं, आज बनारस की क्या हालत है? आप कचहरी जाते हैं सर माननीय मंत्री जी, कचहरी में साइकिल स्टैंड कहाँ खड़ा होता है? मोटरसाइकिल रोड पर खड़ी होती है। देश के प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, आप भी 5 साल गोलगप्पा का खाए हैं, क्यों नहीं आप जेल को कचहरी बनवा दे रहे हो? और जितने गंदे या गड़बड़ लोग हमको आप पिंडरा में काहे नहीं जेल बनवा देते? आप बनारस की विकास की बात करते हैं। आप विश्वनाथ मंदिर में आपने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमने शुरू किया, ये 5 भवन हम लोग नहीं खरीदे थे, आप खरीदे थे क्या? आप तो उस समय भूणावस्था में भी नहीं थे। ये राजनीति मिश्रा मंत्री थे, पर्यटन मेरे पास था। माननीय ओम प्रकाश जी 10 मिनट हो गए हैं, आप 1 मिनट में प्लीज खत्म कर लीजिए प्लीज। बस 1 मिनट जी, 1 मिनट में खत्म कर। 1 मिनट, आपकी बातों का हम वो वाले नहीं, हम ये वाले हैं। बस इतना ही कहकर आपसे निवेदन करूंगा कि हम लोग राज्यपाल के बात प्रस्ताव के विरोध में इस बात को बताना चाहते हैं कि हम विपक्ष के लोग हैं। हम लोग ने संघर्ष करके राजनीति में, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कोई गुनाह केवल किया है, हम लोगों ने भी अच्छा काम किया है। और उसी अच्छा काम का नतीजा है बिजली मंत्री जी, ट्रांसमिशन लाइन में आप पता कर लीजिएगा, आप 220 6 साल हो गया भदौरा में 220 चालू नहीं हो पाया, और वो अखिलेश जी का ही 220 132 और 33/11 के भी पास हुआ था। ये आप नहीं पास किए। 420 तो लोग का अलग चीज है। तो इसी बातों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।